नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के महापर्व की, बिहार के सबसे बड़े पर्व की, छठ की। छठ, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, दशहरा खत्म हो चुका है और सर्दियों की आहट शुरू हो गई है। यानी कि दीपावली और छठ दस्तक दे चुका है। वो आने वाला महज कहते हैं कि 20 दिन के बाद जो दीपावली शुरू हो जाता है, उसके बाद 6 दिन के बाद छठ शुरू हो जाता है। ये वो बिहार का महापर्व, बिहार कह लीजिए। अब तो खैर बिहार छोड़िए, अब तो देश के विदेशों में भी छठ मनाया जाता है और छठ की छठा देखने लायक होती है। उस पर एक किताब आई है, अर्घदान की बेला, और उसके लेखक हमारे साथ बैठे हैं रणविजय राव जी। रणविजय राव जी के बारे में आपको परिचय दे दूं। रणविजय जी दिल्ली में लोकसभा सचिवालय में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। इसके साथ ही सोशल मीडिया सर्कल में, सोशल सर्कल में और सामाजिक स्तर पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो लेखक भी हैं, कवि भी हैं, व्यंगकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, मतलब जो हो सब कह लीजिए। तो उन्होंने 10 किताबें वो लिख चुके हैं अभी तक, और 10 में से जो अभी हमने बात करने के लिए उठाया वो ये है अर्घदान की बेला। क्योंकि दशहरा खत्म हो चुका है, सर्दियों की आहट शुरू हो चुकी है और दीपावली छठ का हमें इंतजार है। अर्घदान की बेला, ये किताब आप देख रहे होंगे। तो हमने कहा कि अब चूंकि शुरुआत भी देखिए किताब के ऐसे होता है कि मौसम अपना रूप बदलने लगा था कार्तिक के महीनों में, विशेषकर दीपावली के बाद तो मौसम ऐसी करवट लेता है कि सर्दियों की आहट महसूस होने लगती है। तो अभी आप भी जो है सर्दियों की आहट महसूस कर रहे होंगे। और जिस तरह से दशहरा अभी खत्म हुआ है, तो आप कह लीजिए एक तरह से अब जो लोगों को इंतजार है दीपावली और छठ का, और खासकर बिहारी जो है वो अब ट्रेन में टिकट बुक, बस वो दिन गिन रहे हो कि अब हमको घर जाना है दीपावली और छठ मनाने के लिए। तो उनकी इस पुस्तक पर, अर्घदान की बेला पर, हम इसी पर बात करते हैं रणविजय जी से। रणविजय जी, ये किताब, इसमें आपने क्या लिखा है, क्या है इस किताब में? जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को और श्रोताओं को हार्दिक नमस्कार करता हूं, और आने वाले जो पर्व हैं दीपावली और छठ हैं, उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो ये किताब के बारे में आपने पूछा, तो ये मुझे लगा कि छठ पर किताब अमूमन नहीं देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ये भरपाई मैं कर सकता हूं, और मेरे लिए बहुत ही ये सुकून भरा है कि छठी मैया को मैं किताब के माध्यम से अर्घ्यदान कर रहा हूँ, अर्घ्य अर्पित कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये आपने छठी मैया को, लोग जल से अर्घ देते हैं, इन्होंने कोशिश करी कि हम एक किताब के माध्यम से, और सही बात भी, इससे बड़ी सेवा और पूजा क्या हो सकती कि जिस छठी मैया को, जो बाहर, बिहार के लोग तो जानते हैं, लेकिन बाहर के लोग कहते हैं अच्छा छठ, बिहार में छठ, लेकिन छठ के बारे में उनको पता नहीं होता। अच्छा, तो यानी कि इस किताब में छठ के बारे में पूरी कहानी है, छठ मैया के बारे में? जी, छठी मैया की कहानी नहीं है ये। एक्चुअली आज देखिए हमारा समाज जो है, हमारा देश है, डिजिटल होता जा रहा है। एक पीढ़ी जा रही है जो इससे डिजिटल फॉर्म से वाकिफ नहीं रही है, या बहुत उनको बहुत अजूबा सा लगता है, और उससे लगता है कि क्या चीज है, हमारे बस की बात नहीं है। स्मार्टफोन आ गए हैं, हाथों हाथ में, सबके हाथ में है, चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, चाहे शहर हो। ऐसे में जो नई पीढ़ी आ रही है, वो आजकल जो है, समय बहुत ही संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं। इसलिए कि सूचना का जो प्रसार है, ये एक तरह से क्रांति है। बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहा है, और जहां किसी भी विश्व के कोने में कोई भी घटना घटती है, तुरंत हमारे पास पहुंच जाती है। तो ऐसे दौर में जब सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, और कोविड के बहुत बड़ी महामारी थी, बहुत आपदा भरी रही हम सबके लिए, लेकिन उसका एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी कहें कि सब कुछ ऑनलाइन होता चला गया। तो ऐसे में जो नई पीढ़ी है, वो कैसे जाने की छठ क्या है, कैसे मनाया जाता है। तो मैंने ये कोशिश की है कि कोई बच्चा अगर पढ़े तो जाने की छठ क्या है। अच्छा। और कैसे मनाया जाता है, उसकी क्या शुद्धता है, क्या पवित्रता बरती जाती है, और 4 दिन तक करीब चलने वाला ये पर्व कैसे शुरुआत होती है इसकी, और किस तरह से मनौती मानती है माँ अपने बच्चों के लिए कि वो तरक्की करें। और छठ तो ऐसा पर्व है कि सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए नहीं, तो विश्व कल्याण की भावना जुड़ी हुई है। वो पूरे सबका कल्याण, सर्वजन हिताय जो बात होती है, वो भावना इसमें छठ पर्व में है। तो और बिल्कुल इसमें जो है एक
दीपावली का जैसे कहते हैं कि वो अमीरों का पर्व है और इस तरह से होता है, या फिर और जो दूसरे पर्व है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आम आदमी से लेकर जो बड़ा है, बहुत धनवान है और जो निर्धन है, वो सबके लिए ये पर्व है। और इसमें जाति धर्म ये सब कोई दुराव नहीं है, और बिल्कुल पास पास बैठ के सूप से अर्घदान करते हैं छठी मैया को, चाहे डूबते सूरज का हो या उगते सूरज का हो। मतलब छठ ऐसा पर्व है कि चाहे अंबानी हो या हम हो, जी बिल्कुल, वो नियम उस दोनों के लिए एक ही है। ऐसा नहीं कि जो है, लेकिन एक चीज अंतर हो जाता है ना, अंबानी जो सोने का सूप चाहिए ये अंतर थोड़ा हो सकता है, लेकिन वो तो उगते सूरज को ही अर्घदान करेंगे या डूबते सूरज को करेंगे। लेकिन जो विधि विधान है, जो नियम है, वो सबके लिए एक ही होगा, चाहे कोई भी हो। तो ये छठ की विशेषता है। अच्छा, तो इन सब चीजों को आपने किताब में कहिए कि छठ का गाइड बुक है, एक तरह से किताब है यहाँ बच्चों के लिए, खास करके मैं कहूंगा बच्चों के लिए। अब एक है, देखिए हम बिहार के लोग हैं और बहुत बड़ी आबादी जो बिहार से है, जो बाहर रहती है, रोजगार की तलाश में है, काम की तलाश में जो निकलती है, वो और पढ़ाई लिखाई के ख्याल से भी बच्चे बाहर निकलते हैं, अलग अलग राज्यों में, दूर देश में भी जाते हैं। तो वो माँ जो एक है, पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए, नौकरी करते थे, लेकिन वो अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन वो गुजर गए। अब माँ अकेली है, कैसे परवरिश करे, कैसे पाले पोसे उसको। तो वो बहुत ही कष्ट करके किसी तरह से उसको पढ़ाती लिखाती है। और बेटे पर भी ये दायित्व बन जाता है कि माँ इतना कष्ट करके हमको पढ़ा लिखा रही है, एक बहन भी है छोटी, तो वो मेहनत भी करता है। और तो वो माँ जो है वो मनौती मानती है कि बेटे का नौकरी लगेगा तो हम छठी मैया के व्रत करेंगे। ये कहानी इसमें है। अच्छा। हाँ, मतलब कि छठ का आखिर ओरिजिन, छठ कैसे मनाते हैं, वो पूरा एक भूमिका बिल्कुल बैकग्राउंड है। जी हाँ, बैकग्राउंड है। तो वो संजोग से बेटा बाहर पढ़ने गया है, और उसकी मेहनत और लगन और छठी मैया के आशीर्वाद से, भगवान बाल शंकर का आशीर्वाद से उसको नौकरी मिल गई है। और संजोग से वो ऐसे समय में नौकरी मिली कि आने वाला जो पर्व है, दिवाली है और छठ है, तो उसके पहले वो माँ जो है वो तैयारी करने लगती है कि बेटे की नौकरी लग गई है, तो हम पूरे गांव घर का तो हम खिलाएंगे ही, साथ में छठी मैया का आशीर्वाद भी हम लेंगे कि बेटा फले फूले और तरक्की करे और हम सबका कल्याण हो। इस तरह से मतलब एक तरह से आपके, जिस तरह से लोग बाहर आजकल नौकरी की तलाश में अपने बिहार से बाहर है, वहां पे खासकर छुट्टियों में बहुत लोग नहीं जा पाते। हालांकि हर बिहारी कोशिश तो करता है छुट्टी में जाने का। उनका तो है कि जहां काम करता है वहां के मालिक या उनके मैनेजर भी जानते हैं कि बिहारी है तो छठ में ये जाएगा ही जाएगा। लेकिन बहुतों के साथ ये संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में जब बच्चे नहीं जाते हैं, वो जान नहीं पाते आखिर छठ है क्या, छठ का विधान क्या है, छठ किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं, तो उनके लिए लगता है ये आपने एक बहुत अच्छी काम किया है कि जिससे बच्चों को पता चले, क्योंकि बच्चे तो दूर हो गए। बिल्कुल। बच्चे तो गांव में या बिहार में है नहीं, जो कि जानेंगे कि हर साल छठ मन रहा है। तो एक तरह से ये किताब जो है उन लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं, जो बच्चे, उनको नहीं पता कि हमारे बिहार में और क्या क्या संस्कृति है, तो उसके लिए एक तरह से ये जो किताब है ये उनके लिए जानकारी के खजाने के रूप में काम करेगा। और खासकर वो त्योहार, वो पर्व, छठ का पर्व, जहां उसको जो है राजकीय पर्व की तरह माना जाता है कि छठ सबसे बड़ा पर्व बिहार का छठ। तो उसके बारे में रणविजय जी ने ये किताब लिखी है। मुझे उम्मीद है कि आपको किताब पसंद आएगी, आप भी पढ़िए और अपने बच्चों को खासकर पढ़ाएं, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, देखिए हम आप तो छठ जानते ही हैं, सबसे बड़ी चुनौती है जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनको हम बताएं कि हमारे बिहार में की संस्कृति क्या, हमारा छठ पर्व क्या, ऐसे कई त्योहार है वो क्या है, उसके बारे में बताएं। उसके लिए ये किताब काफी उपयोगी होगी, तो आप उनको पढ़ें। आप और कुछ इस पे कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले ये जो छठ लोक आस्था का महापर्व छठ है वो बिहार तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बिहार के लोग बाहर जाने लगे और एक माहौल मिलता गया उनको कि छठ व्रत का एक तरह कहीं जगह पे थोड़ा सा मिल जाता है तो तालाब खोद के, पानी भर के, साफ सफाई करके और जो सजाते हैं उसको, घाट को, तो इस तरह से करने के बाद
उनको सुविधा मिली, या फिर जो मुंबई में है या देश के दूसरे कोनों में है या विदेश में भी है। तो इस तरह से छठ मैया का जो व्रत है, छठ का व्रत जो है, इसका प्रसार बहुत जोर जोर से हुआ है। साथ में जो चैनल हैं, जो सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से भी, तो उस माध्यम से बच्चों तक ये किताब पहुंचे, बच्चों तक ये जानकारी भी पहुंचे कि सिर्फ छठ जो है अर्घदान ही नहीं है, छठ के पीछे जो एक भावना जो है जुड़ी हुई है, एक आस्था का जो ये महत्व है हमारे बीच में, वो भी प्रदर्शित होती है, वो भी बच्चों को पता चले इस किताब के माध्यम से। ये मेरा उद्देश्य रहा है। नहीं, छठ मैं कह रहा हूँ, छठ सिर्फ अर्घदान नहीं, जैसा कि रणवीर जी ने कहा, छठ सिर्फ अर्घदान नहीं है। छठ में जो आज समाज में जितनी कुरीतियां, जितनी बीमारियां, जाति की छुआछूत, भेदभाव, ये सारे चीज का निदान आज के समय में छठ है। जिस तरह से छठ, चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे जात आपकी कोई हो, है ना, आप छठ सबको एक जमीन पर लाकर, एक बराबर पर लाकर आपको सिखाता है कैसे आप बराबर हैं, और समाज के हर वर्ग का उसमें योगदान है। और उसी के साथ, और जो कि समझिए आज के समय के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हर वर्ग के सहभागिता के साथ ही छठ का पर्व संपन्न होता, और यही हमारे बिहार की संस्कृति है जिसमें हमें। और साथ में मैं ये भी आपके साथ में जोड़ दूं कि एक मात्र ऐसा पर्व है जो छठी मैया को याद करते हुए छठी मैया के नाम पर व्रत रखते हैं और उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं, जिससे हमें साक्षात ऊर्जा मिलती है, जीवन संचार होता है, जीवन में एक ऊर्जा का संचार होता है, और खेत खलिहान, पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु जितने भी हैं सभी लाभान्वित होते हैं। तो एक मात्र ऐसा पर्व है जो साक्षात जिसे हमें लाभ हो रहा है, उनकी पूजा हम करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि दुनिया जो है ना उगते सूर्य की पूजा करती है, लेकिन हम बिहारी डूबते सूर्य को भी पूजते हैं, है ना। ये तो आप देखे ही होंगे ना कि भाई जिसका सितारा बुलंद रहता है हम उसके पीछे भागते हैं। लेकिन बिहार का ये छठ पर्व ये बताता है कि डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वक्त किसी का पता नहीं होता। आज भले वो डूब रहा हो, कल क्या होगा किसी को पता नहीं। तो ये थी हमारी खास बातचीत रणविजय जी से, खासकर छठ पर्व के मौके पर। छठ जो आने वाला है, जो किताब में भी लिखा है, सर्दियों की आहट शुरू हो चुकी है, तो हमें भी इंतजार है दीपावली और छठ का। और उन्होंने किताब लिखी थी इस पर, तो हमने कहा कि इस मौके पर उनसे बात की जाए और ये लोगों को पता चलना चाहिए कि छठ क्या है। तो साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट आपके लिए बनाने में मदद मिले। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।